नानू ने जब टीना की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, अहान से नानू ने पूछा, अब तो बेबी कंगाल है, फिर भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? अहान बेझिझक कह दिया, अब तो पक्का उससे शादी करूंगा, क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। टीना अहान के बात पर हैरान हो गई और चिल्लाते हुए पूछी, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? अब अहान उसे कुछ जवाब देता, तभी नानू चिल्लाते हुए पूछा, बेबी प्रेग्नेंट है? फिर से अतीत दोहराया जा रहा है। आज कल के बच्चों को यह हो क्या गया है? कैसे एक अनजान आदमी पर अपने मां बाप से भी ज्यादा भरोसा कर लेते हैं? टीना अब गुस्सा हो गई थी। वो एक पल के लिए भी अहान को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। वह कमरे के अंदर चली गई और अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालते हुए उसे जोर से बंद किया। अहान अब तक अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैंने ऐसे ही कह दिया। नानू अहान के पास आकर उसका कॉलर पकड़ बाहर की तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। नानी उनके पीछे पीछे ऐसे ना करने की भीख मांग रही थी। नानी एकदम अपनी जगह पर रुक गई और गुस्से में चिल्लाई, बस करो। नानू नानी की गुस्से भरी आवाज सुन बहुचक्का रह गया। अपना हाथ अहान के कॉलर से पीछे हटा लिया। अपनी बीवी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख पूछे, क्या हुआ? नानी नानू को गुस्से में घूरते हुए बोली, पिछली बार अपनी बेटी के साथ जो किया वहीं अब भी दोहरा रहे हैं। इतने सालों में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया आप में। वो बच्चे हैं, आप तो समझदारी दिखाइए। हमारी बेबी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, उसके साथ क्या करेंगे आप? बेबी का सब कुछ तो छीन लिया है आपने, अपने बच्चे के पिता को छोड़ दो और उसकी उम्मीद तो ना तोड़ो। नानू अब भावुक हो गए थे। नानी से पूछे, अब क्या करूं? नानी बोली, पहले अपने बच्ची से बात करके उसका गुस्सा शांत कीजिए। नानू नानी की बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया। मैं क्यों? नानी नानू की तरफ पलटकर बोली, पहले आप बात करें, उसके बाद जब शांत होगी तब इस लड़के को बात करने भेजेंगे, वरना अब जिस गुस्से में वो है, अगर इस लड़के को भेज दिया तो ज्वालामुखी बनकर इसी पर फट पड़ेगी। नानू कुछ सोचते हुए बोले, अगर तू ना होती तो मैं सब कुछ उलझा देता। सबको कितने अच्छे से समझती है। नानू टीना के कमरे की तरफ उससे बात करने बढ़ गए। नानी यहां जमीन पर पड़ा हुआ अहान को अपनी उंगली से ऊपर उठने की इशारा कर दी। अहान अपना कॉलर ठीक करते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। नानी उस पर गुस्सा करते हुए पूछी, तो तुम हमारी बेबी से सिर्फ अपने बच्चे के कारण ही शादी करना चाहते हो? अहान हड़बड़ी में बोला, अरे नहीं मैडम, अगर यही बात होती तो मैं इतनी दूर आता ही क्यों? मेरा वो मतलब नहीं था जो आप और नानू समझ रहे हैं। नानी अहान को बीच में काटते हुए बोली, जो भी मतलब है तुम्हारा, बेबी को समझा देना। वैसे भी जिंदगी भर उसके साथ रहना है तुम्हें, तो ऐसी छोटी छोटी बात तुम लोगों के बीच दीवार बनने मत देना। और ये क्या मैडम बुला रहे हो? उसकी नानी हूं, आज से तुम्हारी भी नानी बन गई। अहान खुश होते हुए नानी की गले लग गया। थैंक यू नानी जी, मुझे समझने के लिए। मैं आज से पूरा ध्यान रखूंगा कि हम दोनों के बीच कोई दीवार ना खड़ी हो जाए। नानी ने अहान की पीठ को सहलाते हुए कहा, जाऊं और उसे अच्छी तरह से समझाओ। अहान टीना के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे को थोड़ा खुला देख अपना सिर थोड़ा अंदर डालकर इधर उधर देखने लगा तो पाया सामने नानू खड़े उसे ही घूर रहे थे। अहान दरवाजे को धक्का देकर अंदर आते हुए अजीब तरह से हंसते हुए नानू की तरफ देख रहा था। तभी नानू गंभीर आवाज में टीना से पूछा, क्या तुम अभी भी इस बेवकूफ से शादी करना चाहती हो? टीना ने कुछ जवाब नहीं दिया तो नानू ने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर मारकर वहां से बाहर निकल गए। जब नानू टीना के कमरे में अंदर आए तो टीना से बोले, उसे सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुम नहीं, इसीलिए मैंने उसे घर के बाहर फिकवा दिया। 4 दिन यहीं रुककर अबॉर्शन करवा के जाना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नानू ने यह बात सिर्फ टीना को डराने के लिए कही थी, लेकिन टीना इस बात से और ज्यादा भड़क गई। नानू से बोली, सालों पहले आपने यही बात मां से भी कही थी, उन्हें नहीं डरा सके तो मुझे डराने की कोशिश भी मत कीजिए। मुझे उनसे शादी करनी है,
मैं सिर्फ उनसे गुस्सा हूं। इस बात का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। देख लीजिए, अभी वह अंदर आकर मुझसे माफी मांगेंगे। और उसी वक्त अहान चोरों की तरह कमरे के अंदर झांक रहा था। नानू जब बाहर निकल गए तो उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उनका काम तो हो चुका था। वे बिना डांटे या पुचकारे टीना के मुंह से ही उसकी मन की बात उगलवा चुके थे। नानू को अहान के आंखों में टीना के लिए फिक्र दिखी। दूसरे लड़कों की तरह उसे टीना के पैसों की लालच नहीं थी। वह टीना को उसके कमियों के साथ अपनाने के लिए तैयार था। अहान टीना को जोर से गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे नाना जी को यह समझाना चाहता था कि मैं कभी भी तुम्हारा हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगा। इसी चक्कर में गलती से वो बात निकल गई। मुझे माफ कर दो। देखो, पहली बात, हम दोनों की स्टेटस अलग अलग है। दूसरी बात, तुम्हें तो बहुत सारे दूसरे मर्द भी मिल जाएंगे जो तुमसे भी अमीर हो, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, मैं मानता हूं, शादी का प्रस्ताव पहले मैंने रखा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझ जैसे आदमी से शादी। टीना अहान के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अब हम दोनों पार्टनर्स बनने वाले हैं, तो ये सब स्टेटस वगैरह मत सोचिए आप। इस रिश्ते में कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता, होता है तो बस प्यार। हम दोनों अब पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो हमारे बच्चे के सामने जबान संभाल कर। अहान ने उसके होठों पर किस कर दिया। अगले 2 दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से करा दी गई। बाद में दोनों ही वापस चले गए, लेकिन अलग अलग। टीना और अहान दोनों ही डिसाइड कर चुके कि इस बात को कुछ दिन तक पब्लिक नहीं करेंगे। रियाज ने टीना को बता दिया कि यह ब्लास्ट निहारिका ने करवाई, ताकि टीना को भी उसकी पेन पता चले। लेकिन अब तो टीना निहारिका के इस वार से बच गई थी। आज टीना ऑफिस आई थी, क्योंकि उसे कुछ मीटिंग्स अटेंड करने थे। वह केबिन में बैठकर निहारिका के बारे में ही सोच रही थी। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह निहारिका को कैसे समझाए। तभी उसे निर्मल की याद आई और सोची कि वह निर्मल से बात करके निहारिका को समझाएगी। अगले ही पल उसका मोबाइल बज उठा तो उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि उसे शैलजा का कॉल आ रहा था। टीना ने तुरंत उठाकर पूछा तो उसे पता चला कि 2 महीने पहले ही मेघा उसके चंगुल से भाग निकली है। टीना ने गुस्से में चिल्लाया, इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया? शैलजा ने कहा, हम लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे। हमें लगा वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। मुझे लगता है कोई उसकी मदद कर रहा है, टीना ने कहा। मैं पता लगाती हूं। टीना ने कॉल काट दिया और कुछ सोचने लगी। क्या टीना को पता चलेगा कि अहान मेघा से 2 महीने पहले मिल चुका है? जानने के लिए सुनते रहिए।